नमस्ते स्टूडेंट, आज हम कक्षा चौथी की पुस्तक गणित से अध्याय 6 लंबाई मापन पढ़ेंगे। लंबाई मापन के अंतर्गत भार को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भार 1 किलोग्राम का बाट हाथ में लो। अब उसके भार का अनुभव करो। अब अपने आसपास की कोई ऐसी वस्तु ढूंढो जिसका भार 1 किलोग्राम के बराबर हो। नीचे दी गई तालिका में बाटों के भार के लगभग बराबर भार वाली वस्तु के नाम लिखो। तो यहाँ पर दिया गया है बाट वस्तु के नाम, जैसे कि 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में क्या आ जाएगा? 1 किलोग्राम में आ जाएगा तरबूज। 500 ग्राम में आ जाएगा आपका आम। 200 ग्राम में 2 सेब। 100 ग्राम में आ जाएगा 1 सेब। 50 ग्राम में आ जाएगा 2 नींबू। इस प्रकार से फिर है नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए। पहले अनुमान लगाकर उनका भार बताओ, फिर उन्हीं वस्तुओं को तराजू से तौलकर देखो। उनका वास्तविक भार वस्तु के भार के सामने लिखो। तो आपको क्या करना है? कुछ वस्तु लेना है, दिया गया है, उसको आपको अनुमान लगाना है, फिर आपको वास्तविकता तौलकर देखना है। तो यहाँ पर दिया गया गणित वजन होगा 500 ग्राम होगा। 500 ग्राम। और डस्टर का 200 ग्राम। घंटी का होगा लगभग घंटी लगभग होगा 500 ग्राम। और ताला का 100 ग्राम। स्लेट 100 ग्राम। चाक से भरा डब्बा 500 ग्राम। इस प्रकार जब हम उसको तौल कर देखते हैं तो गणित की पुस्तक हो सकता है 400 ग्राम। डस्टर 150 ग्राम। घंटी 400 ग्राम। ताला 100 ग्राम। और स्लेट हो जाएगा आपका 100 ग्राम। और चाक का डब्बा 500 ग्राम। तो इस प्रकार हम जब अनुमानित करते हैं तो उसको हम तौल कर देखते हैं तो इस प्रकार से आता है। तो अब आगे देखते हैं तो आगे बताया गया है 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। आधा किलो में होता है 500 ग्राम होता है। और 1 पाव होता है 250 ग्राम। बताओ कितना ग्राम? 5 किलोग्राम 250 ग्राम बराबर होता है। ग्राम में अगर लिखते हैं तो 5250 ग्राम होता है। 17 किलोग्राम 400 ग्राम को कैसे लिखेंगे? इसको ग्राम में लिखेंगे तो हो जाएगा 17400 ग्राम। 17400 ग्राम हो जाएगा। और 28 किलोग्राम और 50 ग्राम को कैसे लिखेंगे? तो 28 हो जाएगा। 28050 ग्राम। 35 को कैसे लिखेंगे? 35 किलोग्राम 800 ग्राम को तो हो जाएगा 35850, मतलब 35850 ग्राम। 45 को कैसे लिखेंगे? 45 किलोग्राम 800 ग्राम को 45800 ग्राम, मतलब 45800 ग्राम। 98 किलोग्राम 950 ग्राम को लिखेंगे 98950 ग्राम, मतलब 98950 ग्राम। इस प्रकार से लिखेंगे। अब दिया है कुछ सवाल, तो यहाँ पर ग्राम में दिया गया है, आपको क्या करना है? किलोग्राम में लिखना है। तो ऊपर में जैसे किलोग्राम को क्या किया हमने? ग्राम में किया, तो ग्राम को अब किलोग्राम में। यहाँ पर दिया गया है, पहला दिया गया है 7300 ग्राम दिया गया है। तो 73 में तो हो जाएगा 7 किलोग्राम और 300 ग्राम। यहाँ दिया 18350 ग्राम, तो हो जाएगा 18 किलोग्राम और हो जाएगा 350 ग्राम। फिर दिया 17800, तो यहाँ हो जाएगा 17 किलोग्राम और हो जाएगा 800 ग्राम। फिर दिया 35050 दिया गया है, तो 35000 पर यहाँ पर हो जाएगा 35 किलोग्राम और ग्राम हो जाएगा 50। फिर दिया 65000 ग्राम दिया है, तो हो जाएगा 65 किलोग्राम हो जाएगा।
फिर दिया गया है, आगे दिया है उदाहरण, 2 टोकरियों में रखे धान को तौला गया, एक टोकरी में 17 किलोग्राम और 450 ग्राम, दूसरी टोकरी में 16 किलोग्राम 700 ग्राम धान था। यदि दोनों टोकरियों के धान को मिला दिया जाए तो बताओ धान की कुल वजन कितना होगा। तो क्या करना है, आपको सिंपल जोड़ना है। तो हो जाएगा किलोग्राम, इधर ग्राम को लिख देंगे, तो किलोग्राम 17 किलोग्राम और 450 ग्राम, 16 किलोग्राम और 700 ग्राम। तो ग्राम को जोड़ते हैं, ग्राम को जोड़ते हैं तो ये जाएगा 1150 और 17 16 को जोड़ते हैं तो 33 आ जाता है। तो कुल धान का वजन हो जाएगा 33 किलोग्राम और 1150 ग्राम। तो क्योंकि हम जानते हैं 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से 33 किलोग्राम प्लस 1000 ग्राम प्लस 150 ग्राम। तो 1000 ग्राम हो जाए 1 किलो होता है, हो जाएगा इस प्रकार से 34 किलोग्राम बराबर 34 किलोग्राम 150 ग्राम, इस प्रकार से हो जाए। पहले अनुमान से फिर जोड़कर बताओ कुल कितना। तो यहाँ पर ये 28 किलोग्राम और 250 ग्राम, 19 किलोग्राम और 850 ग्राम। तो अनुमान से बता सकते हो 30 और लगभग 20, तो हो जाएगा 30 से 20 कितना, 50 किलोग्राम। तो किलोग्राम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। और ग्राम अब है इसी का देख लो। अब यहाँ पर अनुमान, वास्तविक 67 किलोग्राम 300 ग्राम और 25 किलोग्राम और 800 ग्राम। तो अनुमान से लगा देते हैं, यहाँ 67 मतलब 70 ले लेते हैं और 25 को 25 ही रहते हैं, तो 70 और 25 हो जाएगा 95 किलोग्राम। ये इस प्रकार से अनुमान निकालते हैं। और वास्तविकता करते हैं तो चलिए इसी को वास्तविकता में करके देखते हैं। यहाँ पर 28 किलोग्राम है, तो ये 28 किलोग्राम और 250 ग्राम को जोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, 19 किलोग्राम और 850 ग्राम। तो ये दो जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हो गया ग्राम को जोड़े तो ग्राम लिखते हैं, तो यहाँ 0 0 0 0 हुआ, 5 5 0 हुआ, हासिल 1 आया, 1 और 2 3 हुआ, 3 8 11 हुआ। और यहाँ पर देखते हैं 8 और 9 8 और 9 17 17 का 7 हासिल 1 1 और 2 3 3 और 1 4। तो इस प्रकार से 47 किलोग्राम और 1100 ग्राम। तो यहाँ पर जब 1100 लिखा है तो इसमें 1000 का हम जानते हैं 1 किलो होता है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये 48 किलोग्राम और 100 ग्राम, इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका निकाल के देखें तो वो आपका वास्तविक आ जाएगा। इस प्रकार आप बाकी को निकालना। फिर दिया है, एक दुकानदार 80 किलोग्राम 950 ग्राम चावल खरीद कर लाया, उसने 46 किलोग्राम और 750 ग्राम चावल बेच दिया, बताओ दुकानदार के पास कितना चावल बचा है। तो यहाँ पर क्या करना है, घटाना है। तो क्या करेंगे, 80 किलोग्राम और 950 ग्राम में घटाएंगे 46 किलोग्राम 750 ग्राम को, तो यह हो जाएगा, घटाते हैं तो 950 में 750 घटाते हैं तो 200 ग्राम आया, और यहाँ पर 80 किलोग्राम में 46 किलो उठाया तो 34 किलोग्राम आया। तो इस प्रकार से इसका कितना बचता है, 34 किलोग्राम और 200 ग्राम बचता है। अब यहाँ पर फिर दिया है, पहले अनुमान से फिर घटाकर बताओ कितना बचा। जैसे ऊपर में हमने क्या किया, जोड़ना किया था, यहाँ पर घटाना करना पड़ेगा। तो एक को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है, पहले अनुमान से वह फिर घटाकर बताओ कितना बचा। तो 68 किलोग्राम 700 ग्राम में 32 किलोग्राम 650 ग्राम को घटाते हैं ना, है तो ये 70 मान लेते हैं और इसको 30 मान लेते हैं, तो घटा जाते हैं तो कितना आता है, अनुमान से 40 किलोग्राम।
अब इसी को हम इसका वास्तविकता निकालते हैं। तो वास्तविक में 68 किलोग्राम 700 ग्राम में घटाना है 32 किलोग्राम और 650 ग्राम। तो घटाते हैं तो कितना आता है देखते हैं हम। यहाँ पर 0 में 0 गया और 0 में 5 को घटाना है तो कितना नहीं घटेगा, इसलिए तो ये 10 में 5 गया तो 5 आया और ये 7 कितना हो जाएगा 6 में 6 गया तो 0 आया। अब 68 में 32 को घटाना है तो 8 में 2 को घटाया तो 6 आया और 6 में 3 को घटाया तो 3। तो इस प्रकार से आ जाएगा 36 किलोग्राम और 50 ग्राम इस प्रकार से। तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं। फिर आगे एक उदाहरण देखते हैं। एक पैकेट में 1 किलोग्राम 200 ग्राम टॉफ़ियाँ हैं तो ऐसे 7 पैकेट की टॉफ़ियों का भार कितना होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गुना है 1 किलोग्राम और 200 ग्राम को गुणित 7 से करेंगे तो ग्राम को 7 से किए और उसका भी किलोग्राम को किए तो हो जाएगा 7 किलो 1400 ग्राम। तो हम जानते हैं 7 किलोग्राम और धन 1400 ग्राम, तो 1400 ग्राम में कितना 1000 ग्राम प्लस 100 ग्राम है तो 1000 का कितना हो जाता है 1 किलो हो जाता है। तो हो जाएगा आपका 8 किलोग्राम और 400 ग्राम। इस प्रकार से कुल कितना 8 किलोग्राम 500 ग्राम को 7 से गुना करो। तो हम ऐसे करेंगे 8 और यहाँ पर दिया गया है 500 ग्राम। तो पहले इधर यहाँ पर कर देंगे 7 से गुना और 500 को भी 7 से कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो ये करके देखते हैं। 8 को 7 से किए तो 8 सत्ते 56 और जब 5 से करते हैं तो यहाँ पर आपका 0 का 0 और यहाँ पर 0 को किए तो 0 और 7 पंचे 35। तो देख रहे हैं कि 56 किलोग्राम और 3500 ग्राम होता है। तो ये हो जाएगा आपका 3500 में कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 56 किलोग्राम और 3500 ग्राम। तो 3500 ग्राम को क्या कर सकते हैं हम, 3500 में 3000 ग्राम प्लस 500 ग्राम इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये 3000 कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा 3 किलोग्राम और 500 ग्राम इस प्रकार। तो 56 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 56 किलोग्राम प्लस इसको कर देते हैं तो 56 कितना हो जाएगा 59 किलोग्राम और हो जाएगा आपका 500 ग्राम इस प्रकार से। तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पर दिया गया है, फिर नीचे में दिया गया है दूसरा नंबर 4 किलोग्राम 600 ग्राम को 2 से गुणा करो। तो इसको भी आप कर सकते हो। दूसरा नंबर को यहाँ पर देखते हैं 400 और दिया गया है 600। तो यहाँ पर 2 का किए, यहाँ पर भी 2 का किए तो ये हो जाएगा 1200। इसको 6 से किए तो क्योंकि 6 दूनी 12 तो इसको 1200 और इसको किए तो आपका हो जाएगा 8। तो यहाँ पर 8 किलो 1200 ग्राम हो रहा है। तो यहाँ पर 1200 में कितना है 8 किलो प्लस 1000 ग्राम प्लस 200 ग्राम इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1000 को कितना बोलते हैं 1 किलो, यहाँ पर लिख लो पहले किलोग्राम और इसको ग्राम। तो हो जाएगा 8 किलो है ना और 1000 ग्राम और 200 ग्राम। तो 200 ग्राम का 8 का तो 8 किलो ही होगा किलोग्राम और 1000 कितना हो जाएगा 1 किलो ग्राम प्लस 200 ग्राम तो ग्राम इस प्रकार से। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 1 9 किलो ग्राम और 200 ग्राम। तो 9 किलो 200 ग्राम इस प्रकार से होगा।
तो हम इस प्रकार से सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 12 किलोग्राम 300 ग्राम को 3 से गुणा करो, तो आप इसको कर सकते हो। सेम ही वैसा है ना। यहाँ पर हो जाएगा 12 किलोग्राम और 300 ग्राम गुणित 3। तो क्या करेंगे, 12 को 3 से गुणित कर देंगे और इस तरफ हम कर देंगे 300 गुणित 3। तो यहाँ पर किलोग्राम है, यहाँ पर ग्राम है, किलोग्राम और यहाँ ग्राम। तो हो जाएगा, इसको करते हैं 3 से 3 को गुणा करना है, 3 को 300 से 3 को गुणा करना है, तो हो जाएगा 3 गुणित 300 गुणित 3। तो ये 0 0 का हम लिख देते दोनों का और 3 गुणित 3 करते हैं तो 9 हो गया। तो कितना ग्राम हो गया, 900 ग्राम। और 12 को 3 से गुणा किए तो करके देखते हैं, 3 गुणित 2 6 और 3 के पहाड़ा को एक बार पढ़े तो कितना हो गया 3, तो 36 किलोग्राम। तो इस प्रकार से हो जाता है, ये हो जाएगा 36 किलोग्राम और 900 ग्राम। तो हो जाएगा 36 किलोग्राम 900 ग्राम, इस प्रकार से। तो फिर आप आगे का सवाल कर सकते हैं। चौथा नंबर दिया है 20 किलोग्राम 200 ग्राम को 4 से गुणा करो, तो ये हो जाएगा 4 से गुणा करते हैं तो 20 गुणित 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 80 और इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो मतलब 80 किलो 800 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है 5वां नंबर, एक बोरी में 47 किलोग्राम और 500 ग्राम चावल है, तो बताओ 12 बोरी में कितना चावल होगा। तो इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। 5 नंबर दिया है 47 किलोग्राम और दिया गया है 500 ग्राम। तो आपको कितना करना है, 12 बोरी में, तो 12 गुणित, तो हो जाएगा 47 किलोग्राम 12 करते हैं तो 500 ग्राम गुणित 12 करते हैं, तो इस प्रकार में आएगा। तो यहाँ करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं 2 गुणित, इसको सबसे पहले करते हैं 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा, 2 गुणित 0 करते हैं 0 हो जाएगा, 2 गुणित 5 करते हैं तो 10। अब यहाँ पर 0 ले लेते हैं। अब इस इकाई का काम हो गया इसलिए दहाई के करते हैं, तो यहाँ पर 0 का 0 0 का 0 और 5 से करते हैं तो 5। तो इस प्रकार से हो गया 0, इनको जोड़ते हैं 0 0 और 1 और 5 6, तो 6000 ग्राम। अब इसको करते हैं तो 2 को 7 बार पढ़ते हैं तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल है 1 और 2 की पहाड़ा को 4 बार पढ़े तो 8 8 रे 9 94 इकाई हो गया। तब दहाई का करते हैं तो 1 का पहाड़ा को 7 बार पढ़े 7, 1 के पहाड़ा को 4 बार पढ़े तो 4, तो यहाँ पर जोड़ते थे 4 और 0 4 आया 9 7 16 और 1 हासिल आई 1 आया, तो 1 और 4 5 हो गया। तो यहाँ पर कितने का आया, यहाँ पर 564 किलोग्राम और 6000 ग्राम, तो किलोग्राम। तो यहाँ पर 6000 है तो 6000 क्या है, हज़ार में दिया गया है, तो यहाँ पर 6 किलोग्राम हो जाएगा। तो हो जाएगा 564 किलोग्राम और 6000 का कितना हो जाएगा 6 किलोग्राम। तो यहाँ पर 564 में आप 6 को जोड़ दोगे तो 6 और ये 4 0 हो गया, तो और ये 7 हो गया 570 किलोग्राम। इस प्रकार से होगा 570 किलोग्राम। अब आगे देखते हैं छठवां नंबर देखते हैं। एक पैकेट बिस्किट का वजन 50 ग्राम है तो 20 पैकेट बिस्किट का वजन होगा। तो इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो 5 गुणित 50 गुणित 20 कर देते हैं, तो ये करोगे तो 0 का 0 2 0 हो जाएगा और ये 10, तो कितना हो जाएगा 1
1000 आ जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम। इस प्रकार से कितना आ जाएगा। एक टोकरी संतरे का भार 12 किलोग्राम 650 ग्राम है, तो 60 टोकरी संतरे का भार कितना होगा। तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं 8वां। राहुल के खेत में 25 किलोग्राम 800 ग्राम आलू और 28 किलोग्राम और 700 ग्राम टमाटर पैदा हुए, तो बताओ उसके खेत में कुल कितने सब्जी हुए। तो क्या करना पड़ेगा हमको, 2500 किलोग्राम और 700 ग्राम तथा 28 किलोग्राम और 700 ग्राम टमाटर को जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 9वां नंबर है रेखा 15 किलोग्राम और 250 ग्राम मूँगफली लेकर बाजार गई। उसने दिन भर 12 किलोग्राम 750 ग्राम मूँगफली बेची, बताओ उसके पास कुल कितना है। तो हमको 15 किलोग्राम और 250 ग्राम में आपको घटाना है 12 किलो 750 ग्राम मूँगफली को घटाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर देखते हैं 10वां। रेहाना ने एक रजाई में 2 किलोग्राम 800 ग्राम रुई तथा गद्दे में 4 किलोग्राम 500 ग्राम रुई भरी, बताओ उसने रजाई व गद्दे में कुल कितनी रुई भरी। तो कितना करना है, इनको और इनको जोड़ देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा यह भार वाला समाप्त हुआ। अब पढ़ते हैं धारिता। धारिता धारिता का मतलब है आप किसी को माप के देते हैं, किसी को तेल माप लेते हैं, दूध मापते हैं, उसको नापने को बोलते हैं धारिता। तो देखते हैं, पिछली कक्षा में तुमने 1 लीटर के मापक बर्तन में 500 मिलीमीटर 200 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर के मापक बर्तन से पानी भरकर देखा था। एक बार फिर यह काम करो और बताओ 1 लीटर का बर्तन 500 मिलीलीटर बर्तन कितने बार भरेगा। तो 2 बार भरेगा। 200 मिलीलीटर बर्तन से कितने बार भरेगा, 5 बार भरेगा। 100 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार भरेगा, तो 10 बार भरेगा। क्या अब तुम बता सकते हो कि 1 लीटर के मापक बर्तन में कितने मिलीलीटर पानी आएगा। अब बताओ 1 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होता है। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। इस प्रकार। तो अब देखते हैं आगे। सुबह रामू की माँ काम कर रही थी, तब दूध वाला आया। रामू की माँ ने रामू से कहा, एक बर्तन लाओ और 2 लीटर दूध ले लो। रामू एक बर्तन लेकर दूध वाले के पास जैसे ही पहुंचा, दूध वाले ने कहा, बेटा इसमें 2 लीटर दूध नहीं आएगा। बताओ दूध वाले ने रामू से ऐसा क्यों कहा होगा। क्योंकि उस बर्तन में 1 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं आता होगा, इसलिए कहा होगा, है ना। अब आओ पता करें। अपने साथियों की सहायता से नीचे दी गई चीज़ों को इकट्ठा करो। बाल्टी, जग, गिलास, मग। अनुमान लगाकर बताओ बाल्टी, जग, गिलास और कप में कितने पानी आएगा। अपने अनुमान को नीचे तालिका में लिखो। यहाँ पर दिया है वस्तु का नाम, धारिता, अनुमान से, धारिता मापकर और अंतर। एक बाल्टी धारिता दिया गया है, तो एक बाल्टी में कितना आ जाएगा। एक बाल्टी में 10 लीटर आ जाएगा, अनुमान है हमारा। जग में कितना आ जाएगा, जग में आ जाएगा 2 लीटर, अनुमान से। गिलास में 300 मिलीलीटर। कप में आ जाएगा 50 मिलीलीटर। इस प्रकार। तो अब वास्तविकता करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है, नाप कर देखते हैं तो 12 लीटर। और जग में 2 लीटर आ जाता है, इस प्रकार से। और गिलास में 250 मिलीलीटर, इस प्रकार। और कप में 40
लीटर। तो अंतर कितना आ गया, यहाँ पर 2 का अंतर आ गया, 2 अधिक आ गया, 2 लीटर अधिक आ गया, है ना। लीटर को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ली करके, है ना, और मिलीलीटर को मी ली करके लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं है। और यहाँ पर 300 और 250 है, तो यहाँ पर 250 मिलीलीटर। लीटर को मी और ली करके लिखा हूँ शॉर्टकट, है ना। और यहाँ पर 50 मिलीलीटर दिया गया कप का, और हमने वास्तविक किया तो कितना है 40, तो यहाँ पर अंतर कितना 10 मिलीलीटर। इस प्रकार से अब इन बर्तनों में मापक बर्तनों की सहायता से पानी भरो। किस बर्तन में कितना पानी आएगा उसी तालिका में लिखो। पता करो तुम्हारे अनुमान और वास्तविकता में कितना अंतर है। यहाँ पर दिया गया, देखो जग दिया गया है, बाल्टी दिया गया है, टब दिया गया है, छोटा सा गंजी दिया गया है, जग है, यहाँ पर बाल्टी है और मटका दिया गया है। तो इस प्रकार से हम नाप कर देखेंगे तो हमको पता चलेंगे। लीटर को अच्छे से पहले ध्यान से देख लो, उसमें क्या है। तो लड़का बोल रहा है आधा लीटर का दूध दे दो, तो दुकानदार दूध वाले क्या बोल रहा है, आधा लीटर का बर्तन नहीं मिल रहा है। तो इसने कहा, लड़के ने कहा 100 मिलीलीटर के मापक बर्तन से 5 बार माप दो। तो इसने इस प्रकार का बताया। अब लड़की ने क्या कहा, इस लड़की ने कहा 200 मिलीलीटर के बर्तन से 2 बार तथा 100 मिलीलीटर के बर्तन से 1 बार माप कर दे दो, इस प्रकार से। तो अगर 500 मिलीलीटर का नहीं मिल रहा है, 500 मिलीलीटर का, तो हम किससे कर सकते हैं, 200 का 2 बार और 1 बार 100 का, या फिर 100 को 5 बार माप सकते हैं। कैसे मापें, इसको अब देखते हैं कैसे मापें। माप में दिया गया, इधर दिया गया हमको मात्रा दिया गया है, इधर 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर और 50 मिलीलीटर। तो इसी को चलो हम करके देखते हैं, तो देखते हैं क्या आ जाएगा। यहाँ पर 800 मिलीलीटर पानी, तो 800 लीटर में है क्या, नहीं है, मिलीलीटर में। 500 में 1 बार आ जाएगा 200, 1 बार आ जाएगा 100, 1 बार और 0 0 आ जाएगा। तो अब 250 लीटर में है क्या, 250 मिलीलीटर नहीं है। 500 है क्या, नहीं है, 500 मिलीलीटर नहीं है। और 200 में आपका आ जाएगा 1 बार आ जाएगा, 100 में नहीं आएगा, 0 बार आएगा, और 50 में 1 बार आएगा, ठीक है। यहाँ दिया गया है 950 मिलीलीटर तेल, तो यहाँ पर लीटर में आएगा क्या, नहीं आएगा। और 500 में 1 बार आएगा, और आपका 200 में 2 बार आ जाएगा। और फिर 100 में अगर चाहो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 200 में आप 2 बार नाप सकते हो, है ना, तो 400 हो जाएगा। यहाँ तो चाहो तो 100 से आप कितना बार नाप सकते हो, 100 से नाप सकते हो, है ना इसको। लेकिन यहाँ पर हम अब 100 को 0 कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद 50 को 1 बार, तो देखो 500 और 200, 400 और 50, 950 हो गया। अब अगले थे 50 मिलीलीटर दवा, 50 लीटर में आएगा कि नहीं, 500 में नहीं, 200 में नहीं, 100 में नहीं, और इसमें 50 में आएगा 1 बार। फिर दिया गया, यहाँ पर दिया है 3 लीटर 650 मिलीलीटर डीजल, तो यहाँ पर लीटर में कितना आएगा, 3 बार आएगा। 650 में 500 मिलीलीटर में कितना आएगा, 1 बार आएगा, और 200 में नहीं आएगा यहाँ पर, और 100 में 1 बार आएगा, और 50 में 1 बार। फिर दिया गया है 6वां नंबर 700 लीटर और 150 मीटर पेट्रोल, तो 700 में लीटर में कितना आएगा, 7 बार आएगा। और यहाँ पर 500 में आएगा क्या, नहीं आएगा, 200 में नहीं आएगा, 100 में 1 बार आएगा, और 50 में 1 बार आएगा। इस तरह से हम सारणी को भर सकते हैं। अपने सारणी का मिलान अपने दोस्त की सारणी से करो, तो आप मिलान कर सकते हो। फिर है रिक्त स्थान में लीटर या मीटर भरो। यहाँ पर दवा की शीशी में 100 क्या होगा, दवा की शीशी जब छोटी होती है तो होगा क्या होगा, मिलीलीटर में आएगा, मिलीलीटर, इस प्रकार।
फिर दिया गया है स्टोव में 1 खालिस्तान मिट्टी तेल है, तो क्या आएगा यहाँ पर 1 लीटर आएगा, क्योंकि लीटर भरते हैं। लालटेन में 500 खालिस्तान मिट्टी तेल भरा जाएगा, तो यहाँ पर क्योंकि लालटेन का वजन ज़्यादा नहीं रहता, इससे मिलीलीटर आएगा, मिलीलीटर आएगा। टंकी में 25 खालिस्तान डीजल भरा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लीटर आएगा, क्योंकि टैंक। अब फिर है उदाहरण, 3 लीटर को मिलीलीटर में बदलो, तो 3 लीटर बराबर 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर। अब 1 लीटर में कितना होता है 1000 मिलीलीटर होता है, तो कितना हो जाए 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर प्लस 1000, मतलब या 1000 गुणित 3 बार करते हैं तो 3000, या फिर ऐसे जोड़ के कर सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर दूसरा उदाहरण देख देते हैं। यहाँ पर 5 लीटर 250 मिलीलीटर को मीटर में बदलो, यहाँ पर हमने मिलीलीटर को मीटर में बदले थे, है ना। अब क्या है इस प्रकार से दिया गया है, उसको मिलीलीटर लीटर मिलीलीटर को हमको मिलीलीटर में बदलना है। तो देखो यहाँ पर 500 लीटर प्लस 250 मिलीलीटर, तो हमको क्या करेंगे 500 गुणित 1000, तो ये हो जाएगा 5000 हो जाएगा, और मिलीलीटर को मिलीलीटर में रखते हैं, तो 5000 मिलीलीटर प्लस 250 मिलीलीटर बराबर हो जाएगा 5250 मिलीलीटर, इस प्रकार से। अब दिया गया अभ्यास देखे नीचे कुछ राशियाँ लीटर में दी गई हैं, उन्हें मिलीलीटर में बदलो। जैसे 6 लीटर है, 8 लीटर है, 200, इस प्रकार से सवाल दिया गया है, तो हम इसको करके देखते हैं। 6 लीटर, पहला नंबर दिया 6 लीटर, है ना। 6 लीटर दिया गया है, तो क्या करते हैं इसको 6 गुणित हम कर देंगे 1000 से गुणा, तो कितना हो जाएगा आपको मीटर में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 6000 मिलीलीटर, इस प्रकार से। यहाँ पर लीटर को ले लिखा हूँ, मिलीलीटर को मैं और ले लिखा हूँ, है ना, इस प्रकार से शॉर्टकट में लिखा है। अब 8 को क्या करेंगे, 8 को कर देंगे, 8 है तो 8 लीटर को क्या कर देंगे 8 गुणित 1000 कर देंगे, तो ये 8000 मिलीलीटर बन जाएगा। अब इसी पर तीसरा को देखते हैं। तीसरा में क्या है 2 लीटर और 300 मिलीलीटर दिया है, मिलीलीटर, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 लीटर कितना हो जाएगा 2 गुणित ये 1000 हो जाएगा, है ना, और प्लस यहाँ पर 300 मिलीलीटर, तो ये हो जाएगा 2300 मिलीलीटर। तो इसको पूरा लिख लेते हैं 2300 मिलीलीटर, इस प्रकार। तो आप इसमें दिए गए अभ्यास को, बाकी सवाल को इस प्रकार से आप लिख सकते हो। फिर देखते हैं आगे दिया गया है मिलीलीटर को लीटर में बदलना। तो यहाँ पर दिया है उदाहरण नंबर 2000 मिलीलीटर को लीटर में बदलो, तो 2000 मिलीलीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर धन 1000 मिलीलीटर बराबर 1000 मिलीलीटर बराबर कितना होता है 1 लीटर, तो 1 लीटर धन 1 लीटर बराबर 2 लीटर। हम इसी को दूसरे उदाहरण में अब देखते हैं। दूसरा उदाहरण 4430 मिलीलीटर को लीटर व मिलीलीटर में बदलो, तो यहाँ पर 4430 मिलीलीटर को पहले लीटर में देखते हैं। 4430 मिलीलीटर बराबर 4000 मिलीलीटर बराबर धन 430 मिलीलीटर, तो 4000 के कितना हो जाएगा 4 लीटर हो जाएगा, और 430 मिलीलीटर बराबर 4 लीटर 4 लीटर 430 मिलीलीटर, इस प्रकार से आएगा। अब तुम भी बदलो, तो देखते हैं इसमें का पहला नंबर को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 2350 मिलीलीटर दिया गया है, लीटर को लीटर में बदलना है, तो कैसे हो जाएगा देखिए 2350 में देखो यहाँ पर हो जाएगा 2000 मिलीलीटर प्लस 350 मिलीलीटर, है ना, मिलीलीटर इस प्रकार से। तो यहाँ पर 2000 के कितना हो जाएगा 2 लीटर और 350 मिलीलीटर, तो हो जाएगा आपका पूरा हो जाएगा 2 लीटर 350 मिलीलीटर,
इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अब इसको तुम पूरा बना सकते हो। तो आगे को आप बनाएंगे। राम भरोसे ने एक ड्रम से पहले दिन 9 लीटर 550 मिलीलीटर और दूसरे दिन 7 लीटर 250 मिलीलीटर मिट्टी तेल निकाला। बताओ उसने कुल कितना मिट्टी तेल निकाला। तो यहाँ पर क्या है, जोड़ दिया है 909, यहाँ पर 9 लीटर और 550 मीटर और 700 और 250 मीटर को जोड़ना है। तो यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जोड़ते हैं तो 800 आया और 7 और 6 को जोड़ते हैं तो 16 लीटर, यानी कि कितना निकाला 16 लीटर और 800 मिलीलीटर, इस प्रकार से निकाला। अब यहाँ पर दिया गया है दूसरा उदाहरण। मुकेश ने 10 लीटर 500 मिलीलीटर डीजल खरीदा। उसने 6 लीटर 250 मिलीलीटर डीजल अपने टैंक में डाल दिया। बताओ उसके पास कुल कितना डीजल शेष बचा। तो आपको क्या करना है, 10 लीटर 500 मिलीलीटर में घटाना है आपको 6 लीटर 250 मिलीलीटर को। तो देखते हैं 10 लीटर 500 मिलीलीटर और माइनस करना 6 लीटर 200 मिलीलीटर को। तो 500 में आपने किए 200 को तो कितना है 300 आया और 10 में घटाए 6 को तो 4 आया। तो इस पर 4 लीटर 300 मिलीलीटर आता है। फिर आगे है, एक गिलास में 250 मिलीलीटर दूध आता है तो 7 गिलास में कितना आएगा। तो क्या करना पड़ेगा हमको, 250 गुणित 7 करते हैं तो आ जाता है यहाँ पर 1750 मिलीलीटर। और यहाँ पर 1750 को क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस 750, तो 1000 का कितना जाएगा 1 लीटर और 750 मिलीलीटर, तो हो जाएगा 1 लीटर 750 मिलीलीटर। इस प्रकार से आगे दिया है अभ्यास। तो अभ्यास को देखते हैं। यहाँ पर पहला दिया, शर्मा के घर एक भैंस और एक गाय है। एक भैंस और एक गाय है। भैंस 6 लीटर 550 मीटर और गाय 5 लीटर 350 मीटर दूध देती है। बताओ शर्मा के घर कुल कितना दूध होता है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जोड़ के देख देते हैं, है ना। तो पहला है 6 लीटर और 550 मिलीलीटर, इस प्रकार से। तो जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, गाय कितना दे रहा है 5 लीटर और 325 मिलीलीटर। तो जोड़ देते हैं भाई यहाँ पर, तो हो जाएगा 0 और 5 आया, 5 और 2 7 आया, 5 और 3 8 आया और यहाँ पर इसको लीटर को जोड़ते हैं तो 6 5 11, ये मिलीलीटर। 11 लीटर 875 मिलीलीटर दूध देती है। अब देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या बोल, पीपे में 13 लीटर 800 मिलीलीटर तेल है। इसमें 6 लीटर 900 मिलीलीटर तेल बेच दिया। तो बताओ पीपे में कितने तेल शेष बचा। तो क्या करना पड़ेगा, हमको ये घटाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 13 लीटर 800 मिलीलीटर में आपको घटाना कितना है, आपको 6 लीटर और 950 मिलीलीटर को घटाना है। तो घटा कर देखते हैं तो क्या हो जाएगा। तो 800 में 900 नहीं घटेगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसने यहाँ पर 1000 देगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 मिलीलीटर। 18 में 9 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा अपना 0 का 0 आया, 0 का 0, 8 में 18 में 9 गया तो 9 आया और ये 13 कितना हो जाएगा 12। तो 12 में हम 6 घटाएंगे कितना जाएगा 6, तो हो जाएगा 6 लीटर 900 मिलीलीटर। इस प्रकार से हो जाएगा। 1 सीसी 10 मिलीलीटर के चम्मच से पानी डालने पर 20 बार भर जाती है। सीसी की कितनी धारिता होगी। तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें हमको करना पड़ेगा गुना। तो 10 मिलीलीटर गुणित 20, मतलब 10 गुणित 20, तो
जीरो का किया तो जीरो आया और इसका जीरो को 1 से किया तो जीरो आया। अब 2 करते हैं तो जीरो और इसका 2 कितना आया 200। तो 200 मिली लीटर आ जाएगा। इसको करते हैं तो 200 मिलीलीटर शीशा की धारिता है। शीशे की धारिता कितना है 200 मिलीलीटर। अब देखते हैं चौथा, राजू प्रतिदिन 250 मिलीलीटर दूध पीता है और मीना 150 मिलीलीटर दूध पीती है। 5 दिन में दोनों कुल कितना दूध पिएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं तो 5 दिन का 250 इंटू 5 कर देते हैं और मीना को हो जाएगा 150 इंटू 5। तो 5 से किए तो जीरो का जीरो और 5 से 25 से 2 5 के पढ़ा को 2 पढ़े तो 10 2 12 और इनको करते हैं तो 5 का जीरो और 5 पंचे 25 का 5 से 2 5 के पढ़ा को 2 बार पढ़े तो आगे 5 के पढ़ा को 1 बार पढ़े 5 तो 7। तो कितना आया यहाँ पर आया 1250 और 750। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा। तो जोड़ते हैं तो जीरो का जीरो 5 5 जीरो हासिल है 1 और 7 और 2 9 और हासिल 1 मतलब कितना हो जाएगा आपका 0 और ये 2 कितना हो जाएगा 3। चाहो तो ऐसे करके देख लेते हो 1250 धन 750। तो जीरो का जीरो और 5 5 जीरो हासिल है 1 और 1 और 2 3 तीनों 7 10 10 का जीरो हासिल है 1 1 और 1 2। तो कितना आया यहाँ पर 2000 मिलीलीटर 2000 मिलीलीटर। तो 2000 को कितना बोलते हैं हम 2 लीटर। इस प्रकार से है। फिर है 9 लीटर 500 मिलीलीटर और 98,850 मीटर में कौन सी मात्रा अधिक है और कितनी अधिक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसमें बताना है कि कौन अधिक है। तो यहाँ पर ये लीटर के दिया गया है इसको मिलीलीटर में कर देंगे या फिर इसको कर देंगे इसको मिलीलीटर में तो हमको पता चल जाएगा। तो चलो करके देखते हैं 9500 मिलीलीटर ये हो जाएगा पूरा 9 लीटर 500 मिलीलीटर बराबर हो जाएगा 9500 मिलीलीटर। और दूसरा दिया गया है 9850 मिलीलीटर। तो 9850 मिलीलीटर। तो यहाँ पर दिख ही रहा है कि यहाँ पर 9850 अधिक है तो इसको 9050 में घटा देते हैं। तो घटा के देखते हैं 0 5 में जीरो को घटाए तो 5 और 8 में 5 घटाए तो 3 और 9 में 9 गए तो 0। कितना मिलीलीटर अधिक है 350 मिलीलीटर अधिक है। तो यहाँ पर 9850 मिलीलीटर 9 लीटर 500 से 350 मीटर अधिक है। इस प्रकार से हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए। इसके अलावा आप लोगों को चैनल में किसी और अध्याय को देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है जिससे आप किसी भी अध्याय को या फिर अन्य के वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।